सर्किट जो है इसको हटा के मार्केट रेट देख लें कि सब लोग किसानों को संतुष्ट कर दिया जाए। और किसान लोग ऐसे हैं कि भूमिहीन भी हो जा रहे हैं। आप किसान, आप क्या है? हम लोग उसमें पीड़ित हैं, हम लोग की ज़मीनें गई हुई है, इसका पेपर इसमें है। तो ऐसी स्थिति 200 रुपये स्क्वायर फीट में बताइए आज के ज़माने में क्या मिल रहा है इस नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं, इस समय जनपद गोरखपुर जिला अधिकारी के कार्यालय पर उपस्थित है। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जिनकी ज़मीनें सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा रही है NHI रोड के लिए, और वो लोग अपनी जो सरकार द्वारा जो मुआवजा दी जा रही है शायद उनके लिए पर्याप्त नहीं है या कम है, जो भी उनको लग रहा है। आइए जानते हैं टोटल प्रकरण क्या है, क्यों यहाँ पे भीड़ इकट्ठी है। आइए तो भीड़ को दिखाइए, क्यों यहाँ पे लोग इकट्ठे और सरकार द्वारा क्या इन्होंने मांग कर रहे हैं। आइए भैया, क्या मामला था बताएंगे आप? यहाँ पे आप लोग क्यों इकट्ठे हैं? यहाँ पे जो ढेर सारे किसान आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। आप किसान, आप क्या है? हम लोग उसमें पीड़ित हैं, हम लोग की ज़मीनें गई हुई है, इसका पेपर इसमें है। तो ऐसी स्थिति में जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग ये अभी सड़क बना रही है, रिंग रोड 26 किलोमीटर का, उसमें 2600 गांव में जितने किसानों की ज़मीन गई उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और उचित मुआवजा की मांग। सरकार जो मुआवजा दे रही है किस ब्याह पे दे रही, कुछ पैरामीटर डिसाइड की होगी ना? क्या है वो? किसान लोगों अभी उसका रेट जो भी ये लोग बता रहे हैं, मिनिमम आपका 75 रुपये से लेकर के 150-200 रुपये तक ही दे पा रहे हैं, ये 4 गुना करने के बाद। और वहाँ पे मार्केट रेट आपका 2000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है। और सब रिहायशी इलाके, उधर सब मकान बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं और बिल्कुल आवासीय गतिविधियाँ वहाँ चल रही है। इसके पहले जो भी बैनामा हुआ है उसमें आवासीय के स्टंप दिया हुआ है। अब तक लोगों ने 50-60 रुपये 70 रुपये तक तो स्टंप का खर्चे आ जाते हैं। मतलब सरकार द्वारा जो रेट लगाई जा रही है वो 50 रुपये लगाई जा रही है और 200 रुपये मैक्सिमम 50 से 200 के बीच में लगाई जा रही है। और जो करंट रेट है वहाँ पे 15 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट है, यही ना? हाँ, 2000 के बीच में है। तो आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सर्किट जो है इसको हटा के मार्केट रेट देख लें कि सब लोग किसानों को संतुष्ट कर दिया जाए। और किसान लोग ऐसे हैं कि भूमिहीन भी हो जा रहे हैं, वो अगला कहीं घर जमीन नहीं ले पाएगा, वो उनको रोड पे मिलने के नहीं मिल पाएगा समय, वो सो नहीं पाएंगे रोड पे। सब लोग अपने 2016 के बाद से यहाँ पे सर्किल रेट नहीं बढ़ा है और बहुत मिनिमम यहाँ पे लोग दे रहे हैं, औने पौने दाम लगा रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि वहीं प्लाटिंग हुआ है। कुछ किसान ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन भर की कमाई अपना इकट्ठा करके वहां जाके छोटा सा एक प्लाट खरीदे, 1500-2000 रुपये स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट प्लाट खरीदे, पूरे जीवन की कमाई लगा के उनको ये पूरे अपनी जमीन की कीमत मिल रहा है 2 लाख रुपए। वो कहाँ जाएंगे? ऐसे वहाँ पे हजारों लोग हैं। एक ही एकड़ में 1000 स्क्वायर फीट के कितने प्लाट हो जाएंगे? 40 प्लाट होंगे तो 40 लोग। सरकार जो रेट लगा रही है पुराना सर्किल रेट लगा रही है ना, कह रहे हैं 2016 2016 से सर्किल रेट बढ़ाया नहीं गया है। 2016 के सर्किल रेट को आधार बनाकर ये लोग कह रहे हैं, लेकिन उसका भी हम लोग जोड़े हैं, उसका भी 4 गुना नहीं मिल रहा है। जो ज़मीनें हमारी जा रही हैं इस रिंग रोड में, वो ज़मीनें अगर सरकार जिस रेट पे कह रही है उस रेट पे लेगी तो हम अपना अगर हमारा 20 डिसमिल जा रहा है तो हमको उस कीमत में 1 डिसमिल ज़मीन भी नहीं मिलेगी। वहाँ आसपास में जाएंगे कहाँ किसान? मरने की दशा आ जाएगी लोगों की। बोएंगे क्या, खाएंगे क्या? सारी ज़मीनें ये लोग जो भी वहाँ अधिग्रहण कह रहे हैं, हम लोग का यही कहना है कि जो आज बाजारी कीमत है, चूँकि ये तो हमसे लेंगे, सस्ते में लेने की बात कर रहे हैं, हमको तो सस्ते में वहाँ नहीं मिलेगा ना, हमको तो वहाँ बाजारी कीमत पे खरीदना पड़ेगा। हम ज़मीन बेचकर करेंगे क्या? ज़मीन से हमारी माता है, ज़मीन से ही हम खाते हैं, जीते हैं। आज हमारी ज़मीन अगर ये लोग ले रहे हैं तो उसके बदले में हमको कहीं ज़मीन लेनी पड़ेगी ना। किसी का 60 डिसमिल जा रहा है, किसी का 80 डिसमिल जा रहा है, किसी का 1.5 बीघा जा रहा है, 1.5 एकड़ जा रहा है। वो अपनी ज़मीन आपको सरकार को दे दिए, सरकार रोड बना दे, बहुत विकास कर दे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हम 1.5 एकड़ उनको देकर 1.5 एकड़ वहाँ आसपास में कहीं ले पाएंगे? 10 डिसमिल नहीं खरीद पाएंगे भाई साहब। जो पैसा ये देने की बात कर रहे हैं उस पैसे में हमको 1/20 ज़मीन भी नहीं मिलनी है। तो हम लोग का मांग यही है कि आज का बाजारी कीमत जो वहाँ पे चल रहा है, उस बाजारी कीमत को आधार बनाकर उसका 4 गुना मुआवजा हमें दें कि हम लोग कम से कम जीने के काबिल बचे रहें। मुआवजा ये लोग माने करंट रेट का 4 गुना मांग रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? ये कहना है कि जो भी उसमें पैरामीटर बना हुआ है, जिसमें सबसे लोवेस्ट रेट है, मैक्सिमम हेक्टेयर वाला स्लैब को उठा करके इन्होंने मुआवजा का गणना किया है। उसमें अगर मिनिमम
रेट किया है और मैक्सिमम एरिया को काउंट किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम एरिया वाले रेट को देख करके मैक्सिमम अधिक से अधिक मुआवजा मिल जाए, कम से कम उचित तो मुआवजा मिले। 200 रुपये स्क्वायर फीट में बताइए आज के ज़माने में क्या मिल रहा है इस गोरखपुर। आप लोग की इन लोग की डिमांड ये है कि इतना कम से कम मिल जाए कि कहीं और जमीन लेके अपना काम कर सके, यही ना? उजड़ रहे हैं तो हम लोग बच सके, कहीं हम लोग का घर बन सके, हम लोग कहीं फिर 2-4 डिसमिल जमीन ले सके, ताकि फिर हम लोग का दिनचर्या आगे का जीवन चल सके। ऐसे में सब लोग भूखे मरेंगे और मरने के कगार पे आ गए हैं काफ़ी किसान, और इसमें 2600 से अधिक किसान प्रभावित हो रहे हैं। 2600 बता रहे, और किसी कुछ अपनी बातें रखनी है? हाँ बताइए। स्थिति ये है, बालापान में मेरी मेन रोड पे 1 एकड़ जमीन है। वहाँ मेन रोड पे भैया क्या कीमत है जो टिकरिया रोड गया हुआ है तब, और उसमें मैं अपना बाउंड्री करा के उसमें मैं मैरिज हाउस बनवा रहा था। मैरिज हाउस का बाउंड्री हो गया, नींव पड़ गया, उसके बाद 4 लेन आया, पिलर गाड़ गया। 3 नेट पे मिला हुआ है, इंटरनेट पे पिलर गाड़ के करेगा वही जमीन है, हम घर बनवाने के डेली आके नाप रहे हैं। मेरा खुद घर पड़ा हुआ है, 12 डिसमिल का मेरा जमीन है प्लस घर है, समझ रहे हैं। पिलर गाड़ दिए हैं, पिलर गाड़ कर किसी किसानों को कोई चीज की जानकारी नहीं, रेट भी नहीं कंफर्म किए, कुछ नहीं कंफर्म किए, पिलर गाड़ के सिर्फ चले आ रहे, किसानों को मर जाएंगे। किसान एकदम मर जाएंगे। ग्राम सभा में जो जितने किसान हैं वो सब रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, समझ लीजिए। हमारे यहाँ बनकड़ी पिटैया में लगभग 10 किसान ऐसे हैं कि उनके भूमिहीन हो जाएंगे, मकान भी नहीं बनवा पाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, जमीनें भी नहीं है। हम लोग की यही मांग है कि कार्यक्रम क्या है आप लोग? परसों हम लोग को बुलाए हैं, डीएम साहब आएंगे परसों, सभी गांव के लोग। मुलाकात नहीं हुई डीएम? नहीं, डीएम साहब कहीं गए हुए हैं। जनसंख्या बहुत कम लग रहा है। नहीं, कुछ लोग चले गए, तो बहुत सारे लोग चले गए। जनसंख्या आई थी, अभी लगभग 150 लोग हैं, 1000 जनसंख्या हमारी आई, और अगले परसों कम से कम 5,000 की जनसंख्या होगी, 5,000 की जनसंख्या परसों होगी, आज 1,000 की जनसंख्या आई थी 2600 गाँव से। हाँ, बस यही बात है कि जो जमीन कुछ लोग खरीद रहे हैं 10 लाख का, वो पाएंगे 1 लाख रुपए। पुश्तैनी जमीन की बात ही छोड़ दीजिए। अब जैसा कि लोग का डिमांड है कि भाई उतना कम से कम उतना मुआवजा मिल जाए जितना ये लोग कुछ अपना जमीन ले सके या कुछ काम कर सके। सरकार से मिनिमम गुजारिश है, पर जो सरकार दे रही है लोग को 10 में 1 हिस्सा दे रही है, जो लोग के किसी काम का नहीं है, जिसमें मैक्सिमम भूमिहीन होंगे, और किसी का घर जा रहा है, किसी कुछ जा रहा है, वो क्या करे? महंगाई अलग से है और ज़मीनें जा रही, लोग हताश है, और सरकार से गुजारिश करें कम से कम